बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्रंची सूजी की रेसिपी और ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सूजी, साथ में चीनी, कुकिंग ऑयल और नट्स। मेरे पास बादाम है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा सब्ज़ इलायची इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ ले लिए हैं, लेकिन चीनी और ऑयल जो है ये मैं कम यूज़ करूँगी, सारा इसमें नहीं जाएगा। 1 कप सूजी के अंदर तकरीबन ये जो शुगर है ये भी हाफ़ ब जाएगी और ऑयल भी हम इसमें से हाफ़ लेंगे और नट्स आप अपनी मर्ज़ी पे डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने ड्राई सूजी को भूनना है, तो इसका टाइम जो है वो हम 5 मिनट लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भून लेना है। सूजी को हम आग जला के एक जगह पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे ये बहुत जल्दी जल जाती है। और आप कोशिश किया करें कि जब भी सूजी की कोई रेसिपी बनाएं तो आप हैवी बॉटम वाला पैन यूज़ किया करें। जो देगचे और पतीले जो है बारीक होते हैं उसके अंदर सूजी जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो अब हम इसको पूरे 5 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सूजी को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने टाइम नोट कर लिया था और इस टाइम पे अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। और कुकिंग ऑयल आप जैसे ही ऐड करेंगे तो मिक्स करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना कुकिंग ऑयल ऐड करना है। मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और इतना ऑयल मेरे लिए इतनी रेसिपी में काफ़ी है। अब हम इसकी एक दफ़ा फिर से भुनाई करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक के लिए हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। और सूजी का अगर फ्लेम आप हाई करके भूनेंगे तो ये एकदम से जल जाएगी, तो आपने कोशिश यही करनी है कि इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। और अब इस टाइम के अंदर मैं इसमें सब्ज़ इलायची को खोल के शामिल कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। और जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है शुगर। शुगर आपने अपने टेस्ट पे ऐड करनी है। मैंने भी इसमें तकरीबन हाफ़ कप से भी कम शुगर ऐड की है। 1 कप के अंदर चौथाई कप शुगर जो है वो बहुत हो जाएगी, क्योंकि ये हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, ये इसी तरह हम इसको छोड़ेंगे और शुगर इसमें क्रंची ही रहेगी। बच्चे जो हैं ये रेसिपी बहुत शौक से खाते हैं और इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। और साथ ही आपसे मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जिस तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच सकी वो भी इस मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे कुछ देर भुनने के बाद हमारी जो सूजी है वो बन के तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको थोड़ी फाइनल लुक दूँगी। मैंने इसको एक कप में फ़िल कर लिया है, जो मेरे पास मेयरिंग कप था, और उसको मैंने प्लेट में उलट लिया है। अभी हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं और अगर ना भी किए जाएँ तो भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। इसको आप चाय के साथ भी ले सकते हैं और विदाउट चाय भी। और बच्चे तो हमारे घर में इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।